किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल देश की शान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, जैसे ही प्याज की फसल 1.5 से 2 महीने की होती है, उसमें जो है थ्रिप्स नामक जो कीट हैं उसका प्रकोप काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। उसका भी हम कारण बताएंगे कि इस समय क्यों ज़्यादा हो जाता है। और दूसरे नंबर पर जो अटैक होता है वह जो सफ़ेद और काले मच्छर और जो हरे मच्छर होते हैं उनका अटैक भी साथ साथ में होता है, जिनका कि अगर सही समय पर उपचार नहीं किया जाए दोस्तों, तो वह हमारी जो फसल है उसकी जो मुलायम पत्तियां हैं, जो नई पत्तियां निकल रही हैं, उन पर काफ़ी ज़्यादा अटैक करती हैं और उनकी चाल वहीं पर रोक देती हैं। और फिर अगर चाल रुक जाती है पौधे की, तो उसके जो तने का विकास है या जो कंद का विकास का प्रारंभिक अवस्था है उसमें काफ़ी ज़्यादा बाधा उत्पन्न होती है और हमारी उत्पादन और क्वालिटी प्रभावित होती है दोस्तों। तो आप भी यह ध्यान रखें और वीडियो में जो हम उपाय बता रहे हैं उसके अनुसार ही आप अपनी जो है उपचार करें फसल में, और इस रोग से आप छुटकारा पाकर जो उत्पादन और क्वालिटी है आप बेहतर बना सकते हैं दोस्तों। तो आगे पूरी बात करेंगे जिसमें कि हम बताएंगे कि इस समय रोग का अटैक ज़्यादा क्यों रहता है और प्याज में पीलापन भी क्यों देखने को मिलता है, उसकी भी आज पूरी बात करेंगे। और साथ में उपाय भी बताएंगे जो कि रामबाण उपाय होंगे, और उससे एक बार में ही आपके जो खेत में कीट है या जो फंगस है उसका सफाया हो जाएगा दोस्तों। पूरी जानकारी देखने के लिए आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक जानकारी पहुंचाने के लिए शेयर भी जरूर करें दोस्तों। व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं उन पर जो है शेयर भी आप जरूर करें। और आपने अभी तक हमारे चैनल देश की शान हमारे किसान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए आप जो नीचे लाल बटन है उस पर क्लिक करके पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दीजिए, जिससे हम जो भी खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित, मौसम से संबंधित, बीमा राशि या मुआवजा से संबंधित जो भी वीडियो डालेंगे आप तक जल्दी से जल्दी बिना देरी के पहुंच जाएगा दोस्तों। तो आपसे निवेदन है कि आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो आइए जानकारी शुरू करते हैं। किसान साथियों, सबसे पहले अगर बात करें कि इस समय जो प्याज की फसल की द्वितीयक अवस्था होती है जिसमें कि दोहरा विकास करने में लगी हुई रहती है फसल, इसमें जो तने के विकास के साथ साथ कंद का विकास भी होना स्टार्ट हो चुका होता है दोस्तों, और फसल अपनी दोहरी ग्रोथ की ओर बढ़ रही होती है। इस समय हमें इसमें तनाव में आने से बिल्कुल भी रोकना चाहिए दोस्तों। इसे बिल्कुल भी तनाव में नहीं आना देना चाहिए, नहीं तो हमारी जो उत्पादन और क्वालिटी है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाती हैं। तो अगर हम सबसे पहले कारण की बात करें कि जो द्वितीयक अवस्था होती है उसमें रोगों की इतनी प्रकोप क्यों होता है, तो उसका सबसे पहला कारण है दोस्तों कि जब हमारी फसल ये द्वितीयक अवस्था में आती है तब अधिकतर दोस्तों जो फरवरी का या मार्च का महीना रहता है दोस्तों। तो जैसे कि अभी फरवरी का महीना चल रहा है, तो फरवरी के महीने में क्या होता है दोस्तों कि दिन का टेम्परेचर और रात का टेम्परेचर जो तापमान होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है दोस्तों। रात को कुछ हिस्सों में ठंड पड़ रही होती है तो कुछ हिस्सों में दिन में काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है। तो दिन और रात के टेम्परेचर में काफ़ी ज़्यादा अंतर रहता है। दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और रात को ठंडा मौसम रहता है। तो यह मौसम जो है ठंडा और गर्म, यह जो अपने फसल में लगने वाले कीट हैं या जो थ्रिप्स हैं उनके लिए काफ़ी अनुकूल मौसम होता है, और इनकी जो प्रजनन की जो है दर वो काफ़ी बढ़ जाती हैं। इसमें यह काफ़ी तेज़ी से बच्चे देते हैं और अपने जो परिवार हैं उसका काफ़ी जो लंबा चौड़ा परिवार बना लेते हैं। इस कारण से इस समय हमें काफ़ी ज़्यादा कीटों का प्रकोप हमारी फसल पर देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये तो हो गया पहला कारण। अब दूसरे कारण की बात करें किसान साथियों, तो दूसरा कारण होता है कि जब फरवरी का महीना स्टार्ट होता है तो दूसरी सारी फसलें जैसे सरसों हो गई, गेहूं, मटर, अलसी, ये सभी अपनी परिपक्वता की स्थिति में आ जाती है और सूखने की अवस्था में या पकने की अवस्था में आ जाती हैं। तो इन सभी पर जो भी कीट या जो मोला मच्छर लगते हैं वह हमारी जो हरी फसल होती हैं जैसे प्याज और लहसुन की, उन पर अटैक करती है, क्योंकि अटैक करने के लिए ये 2-3 फसल ही हमारी बचती हैं। तो इसलिए भी हमारी फसल में हमें ज़्यादा रोग देखने को मिलता है दोस्तों। यह दूसरा कारण हम मान सकते हैं। अब अगर हम तीसरे कारण की बात करें दोस्तों, तो तीसरा कारण एक पानी की कमी भी हो सकता है, क्योंकि इस समय आते आते जो हमारा जल स्तर है, भूजल स्तर, वह काफ़ी नीचे गिरा हुआ रहता है दोस्तों। और पानी जो पहले आज के कुछ दिन पहले समय समय पर लगा रहे थे वह अब कुछ देरी के साथ भी लग सकता है। तो फसल में जो मुलायम अवस्था में अगर तान लगती हैं तो हमारी जो पत्तियां हैं वह ऊपर से बिल्कुल मुरझाई हुई लगती हैं और इनमें काफ़ी मुलायमपन आ जाता है दोस्तों, काफ़ी नरम हो जाती हैं। तो नरम
नरम जो पत्ते होते हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा अटैक जो है कीट वह करते हैं, क्योंकि वह उनको उसमें खुरचने में उनको ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। और जो मुलायम फसल होती है उस पर काफ़ी ज़्यादा अटैक जो है हमारी जो फसल पर जो कीट है वह करते हैं दोस्तों। तो यह तीसरा कारण हम मान सकते हैं। तो ये 3 मुख्य कारण है कि इस अवस्था में या द्वितीयक अवस्था में प्याज की या लहसुन की फसल में काफ़ी ज़्यादा हमें कीटों का प्रकोप देखने को मिलता है। और यही जो कारण है यही फंगस को जन्म भी देता है। जो हमारी फसल में थ्रिप्स अटैक करती है तो वह क्या करती है कि जो मुलायम पत्तियां होती हैं उनको खुरेच कर उनका जो रस है वह पी जाती हैं, और वहाँ पर जो खुरेच कर वहाँ पर एक खरदरी जगह बना देती हैं या पत्तियों को जो खुरेच देती हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि फंगस जन्म ले लेती है। जो पत्तियों पर स्क्रैच पड़ते हैं वहाँ पर फंगस जन्म लेती हैं, और उसी से हमें जो फंगस के कारण ही पीलापन भी फसल में दिखाई देता है। अगर थ्रिप्स का सही समय पर उपचार नहीं करें तो वह अगर ज़्यादा मात्रा में नुकसान करने लग जाए तो हमारी फसल भूरे भूरे रंग की दिखने लग जाती है, और उसमें जो भूरे भूरे पत्तियों पर धब्बे बनने लग जाते हैं, और उन्हीं धब्बों में फिर जो है फंगस भी जन्म ले लेती हैं, और यह दोहरा अटैक हो जाता है। एक तो जो थ्रिप्स का अटैक और मच्छर का अटैक तो है ही सही, साथ ही साथ में हमारी जो फसल है उस पर जो फंगस का अटैक भी हो जाता है, और हमारी जो फसल है लहसुन और प्याज की कुछ भी हो वो हरी न रहते हुए बिल्कुल पीलापन पकड़ लेती हैं। और सबसे ज़्यादा अटैक जो थ्रिप्स होती है वह रात के समय, दिन के समय तो अंदर चली जाती हैं पत्तियों के बीच में, और जो रात के समय जो मुलायम पत्तियों का ऊपर का हिस्सा मुलायम भाग होता है उस पर जाकर ज़्यादा अटैक करती है, जिससे कि जो अपने किनारे सूखने की समस्या या जो अपनी जो ऊपर की पत्तियां सबसे मुलायम पत्तियां होती है वह भी सूखती हुई हमें कुछ खेतों में देखने को मिलती हैं। तो यह फंगस और थ्रिप्स दोनों का रोल होता है इसमें कि खेत में हमें पीलापन देखने को मिलता है। तो अब इनके उपचार की अगर बात करें दोस्तों, तो उपचार भी अगर सही समय पर किया जाए तो काफ़ी हल्के टेक्निकल से भी उपचार किया जा सकता है। तो आपको सर्वप्रथम अपने खेत में जाकर निरीक्षण करना है कि आपके इसमें थ्रिप्स का कैसा प्रकोप है दोस्तों। जिस प्रकार से आपके खेतों में अगर अटैक है, कम अटैक है, तो आप हल्के टेक्निकल या जो नॉर्मल या सिंगल टेक्निकल जिसे कहते हैं उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। और अगर आपके इसमें ज़्यादा मात्रा में प्रकोप आ गया है तो आप फिर थोड़ा हेवी टेक्निकल लेना पड़ेगा, जिससे कि फसल एकदम से रिकवरी कर जाए और उसमें होने वाले नुकसान से उसे हम बचा सकें। और अगर ज़्यादा ही अत्यंत मतलब खतरनाक स्थिति में थ्रिप्स आ चुकी है तो उसका भी रामबाण इलाज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो किसान साथियों, अगर आपके खेतों में आपने जाकर देखा और पत्तियों के बीच में आपको हल्की सी शिकायत दिख रही है या कुछ पीले पीले रंग के जो थ्रिप्स होते हैं वो जो यहाँ से नई पत्ती निकल रही है वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। अगर वहाँ पर कुछ पीली पीली आपको थ्रिप्स हल्की मात्रा में दिख रही है तो आप फिर जो हल्के टेक्निकल होते हैं प्रोफेनोफ्लास प्लस साइपरमेथ्रिन या लेमड़ा साइलोथीन 5% या फिर लेमड़ा साइलोथीन जो 4.9% एससी फॉर्म वाली होती है वह भी ले सकते हो, या फिर जो फिप्रोनिल 5% लिक्विड फॉर्म में होती है वह भी ले सकते हो दोस्तों। और इसके साथ अगर आप जो एसीफेट होता है वह भी मिला देते हो तो उससे तत्काल रिजल्ट मिल जाता है। और जो फंगस या थ्रिप्स है वह शुरुआती अवस्था में ही जन्म लेते लेते ही खत्म हो जाती है और आपके खेतों में वह नुकसान नहीं करती है। पर अगर अब इसकी मात्रा की बात करें तो आपको जो लेमड़ा साइलोथीन 4.9% है वह 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 150 से 200 लीटर पानी में लेना है। पर यह जब लेना है तब आपके खेतों में हल्की समस्या हो थ्रिप्स की, या जो लगती हुई थ्रिप्स ही लग रही है आपको कि पीली पीली थ्रिप्स जो है अभी लगी है, तो उसके लिए आप जो है ये हल्के टेक्निकल ले सकते हो। अगर अब आप प्रोफेनोप्लस साइपरमेथ्रिन की बात करें तो उसकी भी आपको 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 150 से 200 लीटर में मात्रा लेकर आपको स्प्रे करना है। एसीफेट की बात करें अगर तो आपको वह भी 250 से 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से साथ में मिला लेना है। तो आप ऐसी कोई सी भी एक टेक्निकल ले सकते हो, चाहे लेमड़ा साइलोथीन ले लीजिए या प्रोफेनोफास प्लस साइपरमेथ्रिन ले लीजिए या लेमड़ो साइलोथीन जो 4.9% आती है वह लेकर साथ में एसीफेट मिलाकर स्प्रे करने से जो शुरुआती अवस्था की जो थ्रिप्स होती है वह समाप्त हो जाती है। पर इस द्वितीय अवस्था में किसान साथियों अधिकतर ज़्यादा मात्रा में अगर थ्रिप्स आ जाती हैं और हमें तत्काल कंट्रोल करना है तो उसके लिए हम फिर जो बड़े टेक्निकल होते हैं वह लेने पड़ते हैं दोस्तों, जिसमें कि आप जो डबल कॉम्बिनेशन वाले जो टेक्निकल होते हैं वह लेने से आपके क्या होगा कि एकदम से थ्रिप्स का सफाया हो जाएगा। तो जिसमें कि आप जो एसीफेड 50% प्लस जो इमिडाक्लोपिड
1.8% जो विलेय चूर्ण होता है कीटनाशक, वह आप ले सकते हो, जो कि यूपीएल कंपनी की लांसर गोल्ड भी बनाती है और भी कई सारी कंपनियां बनाती हैं। हमारा इस या कंपनी से या दूसरी कंपनी से कोई भी लेना देना नहीं है। आप अपनी उपलब्धता के अनुसार, आवश्यकता अनुसार कोई से भी जो टेक्निकल है वह अपना सकते हो। तो इसका भी आपको जो उपयोग है वह 150 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से और 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका उपयोग भी कर सकते हो। अगर आपके इसमें मीडियम थ्रिप्स लग रही हैं, जो पीली थ्रिप्स है वह काले काले रूप में आने लगी है या शुरुआती अवस्था में काले काले कुछ थ्रिप्स दिखने लगे हैं, तो आप इसका भी उपयोग करके जो है इसके साथ में जो लेमड़ा साइलोथीन होती है तत्काल रिजल्ट वाली, जो कि 4.9% जो CS फॉर्म में होती हैं, वह लेकर आप इसका उपचार कर सकते हो, जिससे कि जो आपकी थ्रिप्स की समस्या है वह कुछ ज़्यादा भी है, शुरुआती अवस्था से आगे बढ़ चुकी हैं, तो भी उसका जो है निपटारा ये दोनों दवाई कर देगी। जिसमें कि लेमड़ा साइलोथीन 4.9% CS फॉर्म वाली और जो लांसर गोल्ड के नाम से UPL की आती है, जो जिसमें कि एसिपेट 50% प्लस इमिडाक्लोप्रिड 1.8% होता है, यह काम कर देगी दोस्तों। और अगर कम अवस्था वाली है तो भी हमने बता दिए कि आप लेमड़ा जो साइलोथीन है उसके साथ एसीफेड या प्रोफेनोफास के साथ जो है एसीफेड मिलाकर जो है उपयोग कर सकते हो। इसकी अगर बात करें तो आपको लेमड़ा साइलोथीन जो 4.9% होती है, इसकी मात्रा 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है दोस्तों। किसान साथियों, ये तो बात हो गई जो मीडियम अवस्था की थ्रिप्स होती है उसकी। अगर आपके जो फसल है उसमें अगर भयंकर थ्रिप्स का रूप ले लिया है या ज़्यादा ही काले रंग के 50% से ज़्यादा जो थ्रिप्स हैं वो काले रंग के हो चुके हैं और साथ में पीले रंग के भी हैं और ज़्यादा मात्रा में हैं, तो आप तत्काल रिजल्ट लेने के लिए जो फिप्रोनिल 40% प्लस इमिडाक्लोप्रिड 40% WG फॉर्म में जो फार्मूलेशन आता है वह साथ में जो है इस्तेमाल करने से काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। और इसके साथ में आपको जो क्रॉस के लिए लेमड़ा साइलोथीन 4.9% या प्रोफेनोफास भी ले लेना है, या ये दोनों आपने पहले ले लिया है तो आप इसके साथ एसीफेड भी ले सकते हो। तो इन दोनों में से जो दवाइयाँ बताई है इनमें से कोई सी भी एक टेक्निकल आप ले लेना है और एक जो सिंगल टेक्निकल है वह ले लेना है और आपको स्प्रे कर देना है, जिससे कि जो कितनी भी खतरनाक थ्रिप्स होगी तो उस पर रिजल्ट अच्छे से मिल जाएगा। तो ये जो रामबाण इलाज ये भी कर सकते हो, और अगर इससे भी ज़्यादा आपको टेक्निकल अच्छा वाला और भी लेना है तो एक फिप्रोनिल 80% वाला भी होता है दोस्तों। 80% फिप्रोनिल भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। और पर दोस्तों हमें जो कम मात्रा वाले जो पहले आपने नहीं लिए हैं वह पहले लेने हैं और फिर अपने को हाई डोज की तरफ बढ़ना है, नहीं तो फिर आगे अगर समस्या आती है तो हमें फिर उसके लिए भी कुछ न कुछ बचा कर रखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आगे जाकर भी कुछ समस्या आएगी जिसके निपटारे के लिए हमें कुछ टेक्निकल बचा कर रखना है। तो आपको ये सारी दवाइयाँ हमने बता दी हैं। आपको अगर फिप्रोनिल की डोज की बात करें तो आपको 70 से 80 ग्राम प्रति एकड़ 150 से 200 लीटर पानी में इसका उपयोग करना है। और साथ में क्रॉस के लिए आप लेमड़ा साइलोथीन या प्रोफेनोफास या एसीफेड तीनों में से कुछ भी मिला सकते हो दोस्तों, जिसकी मात्रा आपको 250 ग्राम प्रति एकड़ रखनी है क्रॉस करने वाले टेक्निकल की। तो इस प्रकार से आप अपने खेत में थ्रिप्स से निपटारा पा सकते हो। अब बात आती है किसान साथियों फंगस की, तो फंगस के नियंत्रण के लिए भी आपको साथ में फंगिसाइड जरूर डालना है, क्योंकि जहाँ पर थ्रिप्स लगी हुई रहती है वहाँ पर थ्रिप्स कुछ हल्का नुकसान करती है, जिसके कारण कि फंगस की शुरुआत भी हो जाती है। और फंगस को अगर शुरुआती अवस्था में ही कंट्रोल कर लिया जाए तो वह हमारी फसल को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाती और उसे आसानी से कंट्रोल भी कर लिया जाता है। तो आप फंगस के कंट्रोल के लिए भी अच्छा सा फंगिसाइड ले सकते हैं, जिसमें कि अगर आपके यहाँ पर प्रकोप कम है, पीलापन नहीं है, नाम मात्र का है, तो आप उसके लिए जो कार्बेंडाजिम प्लस मेनकोजेब या फिर थायोफेनाइट मेथाइल या फिर जो हल्के टेक्निकल जो आते हैं वह आप ले सकते हो दोस्तों। इनकी मात्रा आपको 200 ग्राम प्रति बीघा और 300 से 350 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 150 से 200 लीटर पानी में लेना है। और अगर आपके यहाँ पर फंगस की मात्रा ज़्यादा है, पीलापन देखने को मिलने लग गया है, तो फिर आपको हल्के टेक्निकल के भरोसे नहीं रहना है। फिर आपको जो बायर कंपनी का फोलिक्योर आता है या फिर जो अपना सीजेंटा कंपनी का रेडोमिल गोल्ड के नाम से आता है वह भी आप ले सकते हो, या फिर जो अडामा कंपनी का सिस्कोन आता है उसका भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, या फिर आप धानुका कंपनी की जो कोनिका आती है जो कि फंगिसाइड पर बैक्टीरियासाइड दोनों का कॉम्बिनेशन फॉर्म में होता है, तो वह आप ले सकते हो दोस्तों। आपको ध्यान यही रखना है, चाहे आप फंगिसाइड लो या थ्रिप्स का जो सिस्टम है वह लो, आपको जो टेक्निकल है वह बदल कर लेना है। अगर
ने पहले जो कीटनाशक के रूप में लेमडासाइलोथीन को लिया है, तो आपको फिर जो प्रोफेनोफास लेना है साथ में। अगर आपने लेमडासाइलोथीन और प्रोफेनोफास दोनों को पहले क्रास में ले लिया है, तो आपको फिर जो है अपना एसीफेट है वह लेना है दोस्तों। अगर आपने पहले जो लांसर गोल्ड का टेक्निकल आता है जिसमें कि एसीफेट प्लस इमिडाक्लोपिड है वह ले लिया है, तो आपको फिर फिप्रोनिल प्लस इमिडाक्लोपिड वाला टेक्निकल लेना है। अगर आपने पहले ये ले लिया है तो फिर आपको 80% वाली जो फिप्रोनिल आते हैं वह लेना है दोस्तों। इस प्रकार से आपको बदल बदल कर हर एक जो प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है। एक ही प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से जो बीमारी है वह धीरे कंट्रोल में होती है, एकदम से नहीं हो पाती है दोस्तों। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। और भी सावधानियों की बात करें तो आपको सबसे पहले अपने खेतों में ज़्यादा जो है तान भी नहीं देना है। जो कंद फूलने की अवस्था होती है, जो वेजिटेटिव ग्रोथ भी अभी चल रही है जो कि द्वितीयक अवस्था होती है, इसमें ज़्यादा तान भी नहीं लगने देना है दोस्तों। ज़्यादा तान लगने से पत्तियां मुलायम होती है और उस पर बीमारियों का अटैक ज़्यादा रहता है। उसके बाद दूसरी सावधानी की बात करें तो आपको जो है दवाई का स्प्रे खेतों में जब नमी हो तभी करना है, और जिससे कि जो पत्ते हैं वह खुले हुए रहें और दवाई अंदर तक जो है घुसकर जो कीड़े या कीटनाशक है उसको जो कीट है उनको समाप्त कर पाए दोस्तों। तो आपको अच्छी नमी में करना है। उसके बाद तीसरी सावधानी की बात करें दोस्तों तो आपको ठंडे मौसम में यानी कि शाम के समय कोई सी भी दवाई का स्प्रे करना है, जिससे कि वह अपना पूरा रिजल्ट दे सके और धूप में उसका वाष्पीकरण होकर उड़े नहीं और अपना काम करने से पहले ही नहीं उड़े और पूरा काम करके ही अपना जो है रिजल्ट अच्छा देने की कोशिश करेगी दोस्तों वो। उसके बाद चौथी सावधानी है कि आपको स्प्रे में पानी की मात्रा और दवाई की मात्रा पूरी लेनी है, जिससे कि अच्छा रिजल्ट मिले। पांचवी सावधानी की बात करें तो आपको सिलिकॉन बेस्ड चिप को जरूर लेना है, जिससे कि दवाई पत्तियों पर भी अच्छी तरह से फैले और जो घोल बनता है उसमें भी अच्छी तरह से दवाई मिल जाए, और जो जो अपनी पत्तियां होती है उन पर अच्छे से एक समान फैलाव के कारण पूरी जो पत्तियों पर कवर हो जाती हैं और उसमें हमें रोग पर अच्छा नियंत्रण देखने को मिलता है दोस्तों। और हमारी जो महंगी महंगी दवाई है उनका हमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। ये जो है पांचवी सावधानी। अब अगर छठी और महत्वपूर्ण सावधानी की बात करें, कि फसल में अगर रोगों का ज़्यादा अटैक हो तो आपको 7 से 8 दिन बाद डबल रिपीट स्प्रे ले लेना है, जिसमें कि आपको जो पहले आपने टेक्निकल लिया है उसको आपको बदल कर लेना है, जिससे कि दवाई अच्छा रिजल्ट देगी और आपकी जो बीमारी है उस पर पूरा कंट्रोल पा लेंगे दोस्तों। तो ये थी जानकारी, आपको कैसी लगी वह भी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, और खेती से संबंधित या मंडी भाव से संबंधित या अन्य जो हमारे वीडियो डाल रखे हैं उनके बारे में आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो वह भी आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, जिससे हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे। आपके कोई सुझाव होंगे तो वह भी ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तो आप अपने कमेंट जरूर करें, हमारा उत्साह जरूर बढ़ाए। वीडियो को आपने अंत तक अगर देखा है तो उसमें जय हिंद कमेंट जरूर करें दोस्तों। तो आपने वीडियो अंत तक देखा है उसके लिए आपका विशेष धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। खेती से संबंधित और भी लहसुन उखाड़ने से संबंधित हार्वेस्टिंग और जो भंडारण तक की पूरी जानकारी, प्याज लहसुन की सभी जानकारी डाल रखी है, आप वह भी चैनल पर जाकर जरूर देखें दोस्तों। तो आपका अंत तक देखने के लिए वीडियो को विशेष धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।